उसको कहते हैं चमचागिरी वाली रिपोर्ट। अपने चमचों को पूछे कि चमचा नंबर 1, चमचा नंबर 2। हर राजनेता अगर अपने चमचों को बोले कि चमचों मेरे लिए सर्वे बनाओ, सारे पार्टियों के चमचों की यही हालत होती है, ऐसे ही रिपोर्ट देते हैं। दीदी छोड़िए, जाइए सुप्रीम कोर्ट भी कहे कि जाइए सुप्रीम कोर्ट के सामने बोलिए मेरे चमचों के सर्वे ने मुझे बताया कि मैं जीतने वाला हूँ। ऐसा सवाल इलेक्शन कमीशन पर नहीं उठा, इलेक्शन कमीशन पर आजादी के बाद ऐसा सवाल नहीं उठा। ये आप इनको बोलने बहुत पुराने पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार उम्र में राहुल गांधी से छोटे हैं, बाल सफेद हो गए बस सतीश के सिंह। पिक्चर चालू करो बे। ये दुनिया भर को बोलने की क्या जरूरत है? अब हारने के बाद कहें कि मैं हार गया। अभी से कोई शुरू करे कि मैं बिहार हारने वाला हूं, लड़के फायदा ही नहीं है, लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, मेरे को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया, मगर मैं एक चुनाव नहीं जीत सकता। दुनिया भर में जाके कह रहे हैं मैं हार रहा हूं। ऐसा कोई नेता होता है पंकज शर्मा जी, जो इलेक्शन के पहले ही शुरू कर दे कि मैं हारने वाला हूं, मैं इधर हारा उधर हारा फिर हारूंगा। अरे हारने के बाद बोलिए कि मैं हारने वाला हूं। ये जो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि अरे भाई मैं हारने वाला हूं, इसकी क्या जरूरत है? पंकज शर्मा जी, ये बताने की क्या जरूरत थी? बताइए मुझे, पूछता है भारत। इस तरह के बचकाने कुतर्कों का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उठाई हैं उन बातों का जवाब दिया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है। मैं कह रहा हूं इस सरकार ने पिछले 10-11 साल में एक ट्वीट पे, एक फेसबुक पोस्ट पे, सोशल मीडिया के एक कमेंट पे लोगों को उठा के जेल भेज दिया। राहुल गांधी ने तो सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे तथ्य प्रस्तुत किए हैं। अगर वो गलत हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ निर्वाचन आयोग कार्रवाई करे, डिफेमेशन का मुकदमा चला। ओह माय गॉड! पंकज जी एक मिनट देखिए, अजय आलोक इस पर जवाब देंगे। मेरा एक ही कहना है कि देखिए, सिंपल बात है, भारत का हर नागरिक अगर उसे कहा जाए कि आप एफिडेविट यानी कि हलफनामा देंगे, उसी के बाद तहकीकात होगी, तो हर आदमी एफिडेविट दे देगा। वही आदमी एफिडेविट नहीं देगा जो कहेगा मन ही मन में अरे भाई मेरी झूठ पकड़ी जाएगी, मैं जेल जाऊंगा। वो उसे डर है, राहुल गांधी को डर है कि वो जेल जाएंगे। समझ गया मैं। एक सिंपल सवाल मैं पूछ रहा हूं और पूछ रहा है सारा भारत। देखिए आपकी बात, अरे भाई मैं कुछ बोलूं उसके बाद क्यों मैं बात खत्म करूं? कंचना जी बोल लूं। लीडर ऑफ अपोजिशन का आपने नल एंड वाइड कर दिया, वैसे आपकी कोई पावर नहीं है। अरे यार मेरे को सुनने दो यार, एक मिनट बोल सकते हैं। कंचना जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मुझे बोलने दीजिए। मैं बहुत एक स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि पूरी इलेक्शन प्रक्रिया भारत में फर्जी है, अमेरिका आके बचाओ हमें नरेंद्र मोदी से। कांग्रेस वाले मणिशंकर अय्यर जाके बोलते पाकिस्तानियों बचाओ भाई नरेंद्र मोदी से। आप अभी बचा सकते हो, आप ही बचा सकते हो। जिसको हमने चाय वाला कहा वो प्रधानमंत्री बन गया और कोई उपाय नहीं है हमारी वापस आने की। कहां जाएं फिर हम? क्या हम कहें रितु जी कि सब चुनाव गलत है, बंद करो, भारत के लोकतंत्र को बंद कर दो, ताला लगा दो, अमेरिका चले जाओ या फिर शायद इटली चले जाओ। आज अगर अजय आलोक इलेक्शन लड़े, इसको लॉजिकली समझा जाए सतीश जी, है ना, पक्षपात मत कीजिए। आज अगर अजय आलोक कहे कि मैं लड़ने वाला हूं चुनाव और लड़के अजय आलोक हार गए और अजय आलोक पिछले 3 बार से हारे, चौथी बार हार गए, और अजय आलोक ने घर में आके कहा कि बहुत बड़ा कांड हो गया भाई, कांड, क्योंकि ये शब्द इसका प्रयोग प्रियंका वाड्रा ने किया कि बहुत बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया। ये कह रही है प्रियंका वाड्रा, भारत के चुनावी प्रक्रिया को कांड कह रही है। तौबा तौबा तौबा। भारत की चुनावी प्रक्रिया को कांड कहने की हिम्मत करने से पहले पूछता है भारत सतीश के सिंह, किस कांड के पीछे राहुल बाबा कह रहे हैं कि मेरे लोगों ने मुझे कहा कि मैं तो जीतने वाला हूं। तो उनको पूछा गया सतीश के सिंह भैया किसने बोला आपको कि आप जीतने वाले हो? तो उन्होंने कहा कि भैया, क्योंकि उनको आदत है भैया बोलने की, अरे भैया मेरे इंटरनल सर्वे ने कहा कि मैं जीतने वाला हूं। तो किसी ने पूछा कि इंटरनल सर्वे होता क्या है भैया, जरा समझा दो।
तो किसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को पैसा देके सर्वे करवाती है। अरे जिसको पैसा देके आप सर्वे करवाते हो उसको कहते हैं चमचागिरी वाली रिपोर्ट। अगर अपने चमचों को पूछे कि चमचा नंबर 1, चमचा नंबर 2, मेरे सामने आओ, बोलो चमचो मेरे, आपने तो कहा था कि मैं जीतने वाला हूं। तो सतीश के सिंह, आज तक किसी चमचे ने क्या सही बात कही है, पूछता है भारत। अजय बतियाइए सतीश के सिंह जी, आजकल बहुत चुप हो गए। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात, हर राजनेता अगर अपने चमचों को बोले कि चमचों मेरे लिए सर्वे बनाओ, तो चमचों वाली सर्वे के बेसिस पर, चमचों की सर्वे के बेसिस पर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल सर्वे, अरे किसी ने आज तक चमचों की सर्वे करके कोई इलेक्शन जीत पाया है क्या? सतीश के सिंह जी, गजब बेइज्जती है। हाँ, इधर आरजेडी के प्रवक्ता बैठी है, आज तक लालू जी ने कभी कहा कि मेरे चमचों ने कहा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अरे मुख्यमंत्री बने तो अपने जोर से बने, अपने चमचों के सर्वे के कारण कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। सतीश के सिंह जी, ये लॉजिक नहीं समझ में आई। अरविंद केजरीवाल बने तो क्या उनके चमचों ने उन्हें बनाया? आप कह रहे मेरे चमचों ने कहा मैं जीतने वाला। मैं आपका, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। अगर आप अलाउ करें तो कुछ हाँ, अलाउड है भाई, अलाउड है, पुराने यार है आप हमारे। बोलिए सतीश जी, मगर आक्रामक तरीके से। अरे मैं कह, ये बैकफुट वाली बैटिंग मत करिए आप। देखिए, हाँ, नहीं, बैकफुट वाली बात नहीं मैं कह रहा हूँ। सारे पार्टियों के अरे सारे पार्टियों के चमचों की यही हालत होती है, ऐसे ही रिपोर्ट देते हैं। मेरी भी जली ना। मैं मानता हूं कि गंभीर सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए हैं, और एफिडेविट अगर चुनाव आयोग मांगता है तो चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो अपने आप से एक एफिडेविट देना चाहिए कि सब भला चंगासी चल रही है जी। अगर कोई फैक्ट पे आ रहा है तो आप उसका जवाब निराकरण करिए ना। राहुल गांधी ने, अरे छोड़िए सतीश जी, छोड़िए, जाइए सुप्रीम कोर्ट भी कहे कि जाइए सुप्रीम कोर्ट के सामने बोलिए मेरे चमचों के सर्वे ने मुझे बताया कि मैं जीतने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट मानेगी, सुप्रीम कोर्ट आपको नोटिस देगी, सुप्रीम कोर्ट कहेगी राहुल गांधी जी हलफनामा में साइन कीजिए, फिर मैं तहकीकात करूंगा। कोई ऐसे फालतू का टाइम कोई वेस्ट करता है क्या सतीश के सिंह जी? सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, ये फालतू के टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे नहीं होते। कोई भी ऐरा गैरा बोल दे। अच्छा, मैं आजकल तो मैं देख रहा हूं फ्री, अरे एक मिनट सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं आजकल फ्री के वकील इलेक्शन कमीशन को मिले हुए हैं, चाहे पार्टियों के हो चाहे बीजेपी के, सबके लोग हैं। अरे इलेक्शन कमीशन को बोलने दीजिए ना, कोर्ट में बोलेंगे, कोर्ट ही तो बचा है तो वहां पर बोलेंगे। लेकिन गंभीर सवाल है, मैं आपसे क्या गंभीर सवाल है यार? कोई कुछ बोल देगा। आजादी के बाद भारत में अजय लोग वर्सेस अजय लोग, ऐसा सवाल इलेक्शन कमीशन पर नहीं उठा। इलेक्शन कमीशन पर आजादी के बाद ऐसा सवाल नहीं उठा। चल बस, रुलाएगा क्या? अजय लोग का परिचय दीजिए। पुराने पत्रकार हैं। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 सीधे कहता है कि चुनाव की अगर रिजल्ट पे कोई भी क्वेश्चन हो तो 45 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। ये नहीं कहता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पहला अपराध राहुल गांधी कर चुके हैं। अब बाकी आप लोग जैसे इकोसिस्टम के कारण अपराध पे अपराध, जैसे बिहार में हो रहा ना, भाग तेजस्वी भाग। चुनाव आयोग ने कह दिया 16 अगस्त तक जवाब नहीं देंगे, कार्रवाई होगी। अजय होगा, भाग राहुल भाग, अजय भाग। तो वो अभी भाग क्यों रहे? तो हम अब भागो क्यों? हाँ, भाग क्यों रहे हो अभी? लड़ाई चुनाव से आगे। वैसे एक बात कह दूं अजय आलोक जी, ये आप इनको बोलने बहुत पुराने पत्रकार हैं। पुराने पत्रकार उम्र में राहुल गांधी से छोटे हैं, बाल सफेद हो गए बस सतीश के सिंह जी की। ये दिखते हैं क्योंकि बाल सफेद हो गए, उम्र में राहुल गांधी से छोटे हैं ये। हाँ, मुन्ना है, मुन्ना। आज उस खतरनाक डिजाइन को सिर्फ नेता नहीं, बौद्धिक बेईमान भी आगे बढ़ा रहे हैं। बौद्धिक और जब बौद्धिक बेईमान आगे बढ़ा रहे हैं। बौद्धिक बेईमान, इंटेलेक्चुअल फ्रॉड कहा आपने। पीटो छाती पीटो।